नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अब हम आज फिर आए हैं एक नया एपिसोड लेके ऑन द सेम टॉपिक जो हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे। मिड लाइफ क्राइसिस या बून है। तो आई मीन जस्ट टू समराइज, हमने लास्ट एपिसोड में क्या डिस्कस किया। हम लोगों में से 2 लोग एग्री नहीं करते कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है भी, और 3 एग्री करते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, बट उसको हम डिफरेंटली या तो मिड लाइफ अवेकनिंग बोल सकते हैं, मिड लाइफ बून कह सकते हैं, या रिवायर या री इन्वेंट कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो लास्ट एपिसोड था वो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, और अगर आपने एक थॉट भी उस एपिसोड से अपनी लाइफ में सोचा होगा या थोड़ा बहुत भी उस पर ध्यान दिया होगा, आई एम श्योर यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। तो आज करके बताना। हाँ, कमेंट कर दीजिएगा। राइटली सेड बाय मलिक साहब। आप किसके साथ एग्री करते हो, किसके साथ नहीं करते और क्यों? यस। तो अब हम वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम लोग एक्चुअली अपने पास्ट में जाना चाहते हैं। और मैं इन सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो बच्चे थे या टीन थे या 20s में थे या 30s में थे, तब उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस दे वांट टू शेयर कि तब वो ऐसे सोचते थे, लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद डिफरेंटली सोचने लग गए। और तो मैं आई वुड लाइक टू बिगिन विद रुचिका दिस टाइम, नॉट हिमांशु। Ruchika. See, in my case, what I can say is I've been, chasing stability like a destination. पिछले वीडियोस में ना बहुत कमेंट आते हैं, मैडम अंग्रेजी बहुत आता है। ठीक है। मैंने जॉब करी है, मैंने अपना बिजनेस रन करके देखा है, मैंने वर्क फ्रॉम होम किया है, एंड अभी ऑफिस तो मैंने कुछ ऑनलाइन अपना शुरू किया है। सो आई एम ऑलवेज बीन चेजिंग दैट स्टेबिलिटी, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक सेटल्ड वाला फेज आई थिंक मेरी लाइफ में अभी ऐसे नहीं आया। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं लाइक आशमा सेड कि 20s 30s में ऐसा क्या हुआ था, आई वुड से दैट आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है, यू हैव टू गिव इन योर 100% टू दैट अपॉर्चुनिटी। वन, एंड यू हैव टू हैव सम ट्रस्ट इन योर सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स सम ट्रस्ट इन द लाइफ, इन द वर्ल्ड अराउंड यू, एंड let just things happen on their own. So I think that is what I would like to say. मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसको अपना 100% दीजिए, एंड उसके बावजूद भी जो आपके साथ रिजल्ट्स होते हैं, जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, हैव फेथ इन दैट, हैव ट्रस्ट इन लाइफ, बिकॉज इवेंचुअली एवरीथिंग फॉल्स इनटू दैट्स व्हाट आई विल से। दैट्स अ गुड पॉइंट। इनफैक्ट स्टेबिलिटी हम में से काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते थे अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि सब कुछ सेट है, कोई टेक केयर कर रहा है आपकी ज़रूरतों का, आपकी इच्छाओं का, कोई है जो टेक केयर कर रहा है, विच इज़ मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं। बट जब उससे आप मूव आउट करते हो इन आउटर वर्ल्ड में भी, एजुकेशन के लिए या शादी के बाद या किसी और रीज़न से भी, तो वो एक शेक तो करता ही है। एंड आई थिंक उसके लिए स्टेबल बनाने के लिए आप जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो, वो शायद आपको वो स्टेबिलिटी देता है कि अगर आप 100% जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर फोकस करें, तो आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज़ कि वो स्टेबल कर ही देगा आपके माइंडसेट को। करेक्ट? ओके, गुड गुड। मलिक साहब, आप बताइए। क्या बताओ? Can you repeat the question, please? आपके अर्ली लाइफ, जब आप 5 साल 10 साल या टीन रहे होगे या 20s भी 30s में, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया, आपके नॉट लाइफ को चेंज किया, बट आपके दिमाग को बोला कि यार ये गलत था, मतलब इसको हम नहीं, गलत नहीं, सही नहीं, मतलब मुझे इसको डिफरेंटली करना है। ऐसे हैं, आपको ऐसा बनाया। हाँ एग्जैक्टली, आप ऐसे हैं, आपको ऐसा बनाया। आप कैसे बने ऐसे? हाँ, Good question. है ना? That's a 47-year-old long story. सी स्कूल तक तो चीज़ें, स्कूल भी क्या, कॉलेज तक वो जैसे ही स्टेबल माँ बाप का हाथ, फिर वही रैट रेस आ जाती है कि अब में से करना है सब कुछ, जॉब,
तो गर्लफ्रेंड ढूंढो, शादी करो। हाँ, गर्लफ्रेंड ढूंढो या मतलब माँ बाप उनके शादी करते हैं। मैं तो बहुत किया लाइफ में, ठीक है। रिग्रेट होता है, बेटा दिमाग में आता है कि ये सब चेंज हो सके तो टाइम में ऑफिस जाके चेंज कर लूँ, लेकिन अगेन जैसे लास्ट एपिसोड में बोला था, जब कुछ चेंज कर ही नहीं सकते तो उस पर पॉन्डर करने का फ़ायदा क्या, आगे का सोचो, आगे को कैसे बेटर कर सकते हो। करेक्ट। अब मैंने जॉब बहुत कम करी, डिस्पाइट बैगिंग highest salary in my batch. I did fashion designing, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा सैलरी भी मिल गई अच्छे कंपनी में, बट मैंने नौकरी नहीं करी। मैं बहुत जल्दी बिजनेस, मेरा था दिमाग में कि मुझे बिजनेस ही करना है, मैं बिजनेस में पढ़ा। You are professionally trained pilot also. यस, राजा बाबू है। मैंने लाइक मैं हर चीज़ कर इंश्योरेंस भी बेच ली और रियल एस्टेट भी बेच ली, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी कर लिया, सैप भी पढ़ लिया, कोडिंग भी सीख ली, जहाज उड़ाना भी सीख लिया। वाह, हमने कुछ ना करा। इसको सुन के लगता है तो कुछ ना कर पाए। बिजनेसेस भी बहुत सारे खोले, नहीं चले, नहीं चले, कुछ डुबोए, खा, पैसा बनाया भी, लूज भी किया। तो शादी बहुत जल्दी कर ली। I got married at an age of 26, sadly ended in a divorce. नहीं मैच करते दो लोग, या ये कह लो कि एज के साथ मेच्योरिटी जब आती है तो अब तो चीज़ें जो एक टाइम पे एक्सेप्टेबल थी वो अनएक्सेप्टेबल हो जाती हैं और यू स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में जो। तो क्या सीख लिया, मतलब इन सब से, मतलब आपने ट्राई सब कुछ कर लिया, बट सीखा क्या कि भाई क्या है सीखना, मतलब एक पे फोकस करें या मल्टीपल? स्टेबिलिटी, ठीक है, 3 फैक्टर्स, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, एंड थर्ड यू कैन से स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, राइट। अब मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्या है कि वो हर किसी की सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। कोई 1 लाख रुपए महीना कमा के भी खुश है, कोई 10 करोड़ रुपए महीना कमा के भी खुश नहीं। हाँ, सही बात है भाई। तो वो आपको अपना पीस खुद फाइंड करना है कि आपकी ज़रूरतें कितनी हैं, कितनी आपको अपनी ज़रूरतें काबू में रखनी है, कितनी बढ़ानी है। इमोशनल स्टेबिलिटी, आपको अपने दिमाग और अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखना है। ना बहुत ज़्यादा जल्दी खुश होना है, ना बहुत ज़्यादा जल्दी दुखी होना है। अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो। रिलेशनशिप्स कोई गारंटी नहीं ले सकता। कॉन्शिप पीरियड में हर चीज़ बड़ी रोजी होती है। जब आप किसके साथ रहना शुरू करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जो शायद आपको एक्सेप्टेबल ही ना हो या आपके लिए एक साथ हो। तो रिलेशनशिप्स एंड ऑफ द डे एंडेवर ये होना चाहिए, मुझे अपना मेंटल पीस चाहिए। अब मुझे उसके लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स को ट्वीक करना पड़े तो आई शुड बी मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल इनफ कि मैं वो ट्वीक कर सकूँ। द शर्ट आई एम वेयरिंग, कैन यू गेस कितनी पुरानी शर्ट है? 20 साल। क्या बात है, अब बड़े ही नहीं, मतलब वैसे बढ़ गया ये कितने हो लेकिन वैसे तो बढ़ गया, लेकिन वैसे भी बढ़ गया। हाँ, तो अब फर्क नहीं पड़ता कि मैं 20 साल पुरानी शर्ट पहन रहा हूँ या अब मुझे हर पॉडकास्ट के लिए एक नया वार्डरोब बनाना है। ठीक है, ये ताना आप किसको दे रहे हैं? किसी को नहीं, आप बता दी। अरे बताओ ठीक है। सो यही लर्निंग है कि एंड ऑफ द डे चेज पीस, दैट इज द ओनली थिंग वर्थ चेजिंग। ओके, इतनी पीस में रहो और अपने आसपास भी लोगों के को पीस में रख सकते। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट पीस की भाषा क्या है? पीस की भाषा क्या है? ये परिभाषा ये है कि अपने कानों पे आजकल के जैसे हम देखते हैं, अपने कानों पे कुछ एक ईयरफोन्स लगा के और अपना रील्स या म्यूजिक या टीवी अपने आप ही देख रहे हो। मतलब देयर आर 100 वेज टू एक्सप्लेन पीस, बट आपका हिसाब से कि भैया
कुछ भी बाद में हो, लेकिन मेरे को चिक चिक नहीं चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य ये है? अब बहुत लोग होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। हाँ, उनको जरा सी प्रॉब्लम हुई नहीं, हाँ। उनको चाहिए 4 लोग मजबा लगा के उनके आगे रोना धोना करने के लिए। उससे अब क्या है, आपके दोस्त भी 4 बार सुन लेंगे, 10 बार सुन लेंगे, उसके बाद अभी हाथ जोड़ के निकल लेंगे, हाँ, है ना। फिर वो उससे बेटर है अब अपने आप अपने जवाब ढूंढो, किताब पढ़ो, म्यूजिक सुनो, और ना बस शांत हो। और मैंने इस लगता है बहुत ज़्यादा बदबद कर लिया टाइम। मेरी लाइफ तो आपसे बहुत ही डिफरेंट रही है, बहुत पीसफुल, शांति भरी और कंटेंट वाली लाइफ है, और जो बिल्कुल ही शांत रही है लाइफ। गॉट मैरिड, मॉनिटरी, और मेरे को लगता है कि इट वॉज अ कंफर्टेबल लाइफ। आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं था, बट एक कंटेनमेंट ऑलवेज थी। फॉर मी दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। जॉब करी, बिजनेस भी करा, एंड लकीली एवरीथिंग वर्कड। तो माई लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, और मेरे लिए शायद पीस शांति नहीं, मेरे लिए शायद पीस इज ट्रैवलिंग, moving, driving, traveling, that is peace for me. Sitting with वही 4 दोस्त, gossip करना gives me peace. So peace for everyone can be different. Yes. जो मेरे लिए peace है, जो मेरे को एक शायद से contentment चीज़ चाहिए, वो ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जाके शॉपिंग करूँ, मुझे ब्रांड्स चाहिए, मुझे बैग महंगा वाला चाहिए, या मुझे शेड्स महंगे वाले चाहिए। That is immaterial for me. For me, my family, my friends, that is peace for me. My travel plans, my driving, my off-roading, all those things give me peace. So मेरे लिए peace कुछ different है। और 20s और 30s में मैंने, जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि 20s और 30s का हमने क्या सीखा, वो शायद यही सीखा कि live your life to the fullest। जो हम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उस लाइफ में, पर वो जो स्ट्रेस है वो हमें सिखाता है। करेक्ट। सो ये नहीं है कि मैं बोलूँ बच्चों को कि माई सन इज़ दैट एज नाउ, कि हम 20s की बात करते हैं, तो अगर हम ये बोले कि मैं उसको बोलूँगी तो स्ट्रेस मत ले, स्ट्रेस लेके ही हम आगे की लाइफ को भी सीखते हैं कि हमने आगे क्या सीखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्ट्रेसेस ज़रूरी भी हैं। वो स्ट्रेस ज़रूरी है, वो फेलियर्स ज़रूरी है। नहीं तो आप बहुत पोपले रह जाओगे। आप अपने घर वालों को सब कुछ नहीं दे सकते, अपने बच्चों को आप चाहते हो कि आप उनको हर चीज़ से बचाओ, बट वो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने अपने जो उनके फेलियर्स हैं, जो उनको झटके लगने हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स आनी है, वो उनकी लाइफ में आने दो, बी देयर फॉर देम, बट दैट इज इट, आई वुड शेयर। एंड आई थिंक मैं ये पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी अनु के बारे में, कि वो एक अगला दिन प्लान करती है कि जैसे सपोज उसको बाहर निकलना ही है, उसको प्लान करना ही है कि आज मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करूँगी, आज मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करूँगी। आई थिंक शी इंस्पायर्स मी कि you know, go all out and do tattoos at different places of your body, go for different nail art, go for different, matlab how to live life is something I think Anu is one of the people who inspire me कि यार कोशिश तो करनी चाहिए, ये नहीं कि घर बैठ के अरे यार अब नहीं छोड़ो ना, क्यों करना। तो एग्जैक्टली, तो वो एज रिलेटेड, गो ऑल आउट, ट्राई थिंग्स। जो मैं अनु से सीखती हूँ कि भैया जाके कोशिश करो, हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव नहीं है या इतना दिमाग नहीं लगाना। आई थिंक गो ऑल आउट एंड ट्राई न्यू थिंग्स, न्यू हेयर कलर, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। बट एनी वे, यस। सो कमिंग टू दीपक, दीपक को हम हमेशा लास्ट में ला रहे हैं, दीपक को अब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तो दीपक, आपका क्या व्यू है कि आपकी तो बहुत ही व्हाट शुड आई से रोलर कोस्टर लाइफ, और रंगीन लाइफ नहीं बोलूँगी, ही इज़ नॉट दोज काइंड्स, बट his life was always a roller coaster. I mean, he has experienced different things, completely different from what maybe 4 of us would have experienced. So to start with, मेरे जो teens से और early 20s, सबसे interesting part was that nobody had any expectation from me.
दैट्स अ गुड और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मुझे खुद से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज आई हैड नो स्किल सेट, सो आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. So my parents had only one basic expectation कि इतना कर ले that he can survive himself, and they knew that he's not going to get married, but things went very different. So जब मैंने काम करना शुरू किया, so because as said I did not have any skill sets, तो मुझे ना अपने ऊपर सेल्फ डाउट बहुत होता था कि how would I manage, and so then I realized the only, and this also was taught to me by one of my senior, that the best thing you can do is keep working hard, keep knocking doors. मैं सेल्स में था तो सबसे सिंपल है, डोर नॉक करते रहो, कोई खोलेगा, तुमको बोलना आएगा नहीं आएगा, कोई शायद तरस खा के कुछ ले लेगा, ऐसे करके चीज़ें चलेंगी. दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तुमना सुनना ताता तुक्का. Continue. Thank you. So so things started unfolding, and today after almost working for almost 28 years, I started when I was जब मैं 19 साल का था. तो अब लगता है कि स्किल्स सेट है लाइफ अपने आप सिखा देती है. एक चीज़ जो कंसिस्टेंटली रखोगे वो हार्ड वर्क, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी आउटबीट कर सकती है. एंड विद टाइम बहुत सारे स्किल सेट सीखे भी, कुछ अब सिखा भी रहे, बट वो कंसिस्टेंसी एक है कि हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है. और डिसिप्लिन. हाँ, hard work and discipline go hand in hand. You cannot implement. Discipline words coming for him. But वो hand in hand जाता है ना, hard work, discipline. But they know synonym. I think to summarize, I mean hard work is something which is आपके करियर में नहीं, हार्ड वर्क आपके रिलेशनशिप में, आप विद एनीबडी इन योर लाइफ, चाहे आप किसी को भी आप तवज्जो देते हैं, तवज्जो मीन्स इम्पोर्टेंस, तो उसमें भी हार्ड वर्क यू थिंक इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. और तो दैट्स अ गुड वन. एंड मैं क्विकली अपने बारे में बता देती हूँ कि मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट था. तो इन माय अर्ली करियर जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कंपनी से बड़े जल्दी प्रमोशंस मिले, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूएस जाने की फॉर 6 months. तो हम लोग इंडियंस तो यूएस जाने के लिए पागल रहते हैं ना, सो यू नो दैट राइट. बट आई डोंट नो क्यों रहते हैं, बट एक कहीं किसी की इच्छा होती है कि भैया यूएस तो हुए हैं. तो हम गए और वहाँ जाके हमें एक ऐसा, मेरा मार्केटिंग प्रोफाइल था तो मुझे एडमिन रोल भी दे दिया. मुझे बड़ा बुरा लगा, यार एमबीए को तुम एडमिन करा रहे हो. एडमिन मीन्स तब तो आप ये सोचते थे कि यार नहीं जी हाउस कीपिंग एंड ऑल दैट, बट एडमिन इज़ अ रियली कॉम्प्लेक्स रोल, जो मुझे बाद में पता चला. तो मैंने तो हंगामा कर दिया कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं एमबीए हूँ, ये हूँ, वो हूँ. तो एक ज़रा सी ईगो ने, आई मीन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक ज़रा सी ईगो ने मेरे करियर का जो डिफरेंट शेप हो सकता था वो वहीं रोक के मैं वापस इंडिया आ गई. और मुझे कंपनी भी छोड़नी पड़ी बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा रिवोल्ट कर दिया कि सबको लगा यार ये क्या कर रही है. तो ईगो कंट्रोल करना इन योर करियर एज वेल एज रिलेशनशिप्स बहुत क्रिटिकल है. वो मेरी लर्निंग रही है फ्रॉम वेयर आई हैव कम फ्रॉम. टू समराइज इट, कि जिस पड़ाव में भी आप एज के हैं, चाहे आप टीन हैं, 20s हैं, 30s हैं, अगेन वी विल से द सेम थिंग. सबका अपना एक्सपीरियंस होगा, सबके अपने सर्कमस्टांसेस होंगे, बट ईगो मत लाना, हार्ड वर्क करना. स्टेबिलिटी लाने के लिए आप क्या कर सकते हो इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर करियर, वो कोशिश करना. एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स. आई मीन हिमांशु टीचेस अस, आई थिंक ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय इन आवर ग्रुप, जो बहुत नॉलेज रखता है. आई मीन खुश हो लो आप. तो कहाँ से आई वो इंटेलिजेंस या डिफरेंट सर्कमस्टांसेस डील करने की हिम्मत? आई थिंक ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. एंड फॉर अनु, आई थिंक आई अप्रिशिएट हर कि कैसे आप रोज़ अपना दिन प्लान करो, डिफरेंट चीज़ें करो. ड्राइविंग, बाय द वे आई लव हर ड्राइविंग, यू नो शी इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर. और ड्राइविंग से एक आपको कॉन्फिडेंस आता है, इंडिपेंडेंस आती है. मेरे को नहीं आती वो, क्योंकि मेरे को ड्राइविंग नहीं आती. टू ऑल द गर्ल्स, learn driving today. It will give you wings. So see you in the next episode. We will continue the conversation. Ciao. See you.